आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। भारत में जितना दिवाली को लेकर क्रेज है उतना शायद ही किसी त्यौहार को लेकर है। यहाँ 4 दिन के पहले ही दिवाली की तैयारी शुरू हो जाती है। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली सभी को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी तरह पड़ोसी देश नेपाल में एक अलग तरीके से दिवाली मनाई जाती है। यहाँ कुत्तों की पूजा कर दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे, तो चलिए आपको भी बताते हैं इस अनोखी दीपावली की परंपरा और मान्यता। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। पूरी दुनिया में जहां भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वे सभी दीपावली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। दीपावली को हिंदू संस्कृति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। पूरी दुनिया में हिंदू धर्म में जितनी मान्यताएं और परंपराएं हैं, उतनी शायद किसी अन्य धर्म में नहीं है। कुछ मान्यता ऐसी भी है जिन्हें जानकर काफ़ी हैरानी होती है। ऐसी ही एक परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, इन्हीं में से एक है दिवाली के दिन कुत्तों की पूजा। हम भारत के पड़ोसी देश नेपाल की बात कर रहे हैं। नेपाल में दिवाली मनाई तो जाती है, लेकिन यहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की नहीं बल्कि कुत्तों की पूजा की जाती है। नेपाल में दिवाली को तिहार कहा जाता है। यह बिल्कुल वैसे ही मनाई जाती है जैसे भारत में दिवाली मनाई जाती है। नेपाल में लोग इस दिन दिए जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, खुशियां बांटते हैं। लेकिन इसके अगले ही दिन एक और दिवाली मनाई जाती है। इस दिवाली को कुकुर तिहार कहा जाता है। कुकुर तिहार पर कुत्तों की पूजा की जाती है। खास बात यह है कि यहाँ दीपावली खत्म नहीं होती, बल्कि 5 दिन तक चलती है। इस दौरान लोग अलग अलग जानवर जैसे गाय, कुत्ते, कौवा, बैल आदि की पूजा करते हैं। कुकुर तिहार पर कुत्तों को सम्मानित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, फूलों की माला पहनाई जाती है और तिलक भी लगाया जाता है। इसके अलावा कुत्तों के लिए खास व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। कुत्तों को दही का सेवन कराया जाता है, अंडे व दूध खाने के लिए दिए जाते हैं। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी कामना पूरी होती है कि कुत्ते हमेशा उनके साथ रहे। कुकुर तिहार में विश्वास रखने वाले लोग कुत्ते को यम देवता का संदेशवाहक मानते हैं। नेपाल लोग ऐसा भी मानते हैं कि कुत्ते मरने के बाद भी उनके मालिक की रक्षा करते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से नेपाल में कुत्तों की पूजा की जाती है। दुनिया भर में जानवरों के खिलाफ हो रही क्रूरता के खिलाफ नेपाल का यह त्यौहार एक खास संदेश देता है कि इस दिवाली आप भी जानवरों के प्रति प्रेम भाव रखने का संकल्प ले और अपनी दिवाली और भी रोशन करें। चलिए जानते हैं कि आखिर कुत्तों के पूजन का क्या महत्व है। लंका पर विजय हासिल करने के बाद भगवान राम ने 14 साल का वनवास भी पूरा कर लिया और वह अयोध्या वापस आए। उनकी वापसी के उपलक्ष्य में ही दिवाली का पर्व मनाया जाता है। भारत से सटे नेपाल में भी भगवान राम की अयोध्या वापसी का जश्न मनाया जाता है। नेपाल में दिवाली को तिहार कहा जाता है और इस दिन को कुकुर तिहार के रूप में मनाने की मान्यता है। कुकुर यानी कुत्तों की पूजा का चलन ऐसे ही शुरू हुआ था। तिहार के दिन नेपाल में दीप उत्सव का आयोजन होता है। भारत की तरह ही घरों को रोशनी और दिए से सजाया जाता है। दिवाली का पर्व यहाँ 4 से 5 दिन तक चलता है और दिवाली के दूसरे दिन कुकुर तिहार का आयोजन किया जाता है। इस दिन कुत्तों की पूरी खातिरदारी की जाती है और माला पहनाने के साथ गुलाल लगाकर उनका सम्मान किया जाता है। यही नहीं, कुत्तों को पसंद आने वाले व्यंजन जैसे दूध, फल, ब्रेड, अंडा खिलाकर उन्हें दावत भी दी जाती है। दुनिया भी अजीबोगरीब है और अजीबोगरीब इस मायने में है
कि कहीं बात को लेकर उत्साह मनाया जाता है तो कहीं उसी पर ही प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है। पूरी दुनिया में आदमी के साथ घुल मिलकर जीने वाला जानवर कुत्ता है, लेकिन इस प्रजाति को लेकर दुनिया के 2 देशों में अजीबोगरीब खबरें सुनने और पढ़ने को मिलती है। भारत के 2 पड़ोसी देश नेपाल और चीन है। पड़ोसी देश नेपाल में दिवाली के दिन कुकुर त्योहार उत्साह के साथ मनाया जाता है, तो वहीं चीन में कुत्ते को टहलाने पर रोक लगा दी जाती है। वहीं नेपाल की इस परंपरा से समाज को पशु प्रेम का संदेश समर्पित किया जाता है। इजाजत लेने से पहले आप सभी को इंडिया टाउन न्यूज परिवार की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।